नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के सर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद अज़ीज़ वक़ार सामिन किराम, चूँकि माह रजबुल मुरज्जब का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मौजज़े मेराज का जिक्र जो है कसरत के साथ हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं। याद रख लें, वली को अल्लाह पाक करामत अता फरमाता है। किस लिए? ताकि वली अपनी करामत के ज़रिए नबी की अज़मत का दिफा कर सके। जब कोई शख्स जो है नबी की शान का इनकार करता है तो वली की करामत आकर अपने नबी पैगंबर रसूल की अज़मत का दिफा करती है कि मैं तो नबी का खादिम हूँ, ग़ुलाम हूँ। ये शान, ये ताकत अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाई है। नबी की शान तो फिर बहुत ऊंची है। इसी तरह नबी को मोजज़ा अल्लाह पाक अता फरमाता है। किस लिए? ताकि वो अल्लाह पाक की अज़मत और अल्लाह पाक की शान का वो दिफा कर सके। जब कोई शख्स जो है अल्लाह पाक की शान का इनकार करता है तो नबी का मोजज़ा आकर अल्लाह पाक की शान का दिफा करता है कि देखो, ये तो अल्लाह के नबी की शान है, जो अल्लाह का बंदा है। अल्लाह की शान तो फिर भराउल भरा है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बहुत से मोजज़ात से नवाजा। उनमें से सबसे अहम मोजज़ा और सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद है और उसके साथ उसी दर्जे का जो मोजज़ा है वो मोजज़ा मेराज है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने एक ही रात के थोड़े से हिस्से में इतने तेज़ी के साथ कि बिस्तर भी गर्म रहा और वज़ू वाला पानी भी चलता रहा और दरवाजे की कुंडी भी हरकत करती रही। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सातों आसमानों की सैर भी फरमा ली, जन्नत को देख लिया, जहन्नम का नज़ारा कर लिया, मुकाम दना, मुकाम तदल्ला, मुकाम काबा कौसैन की बुलंदियों को मुस्तफ़ा ने छूकर अल्लाह पाक का दीदार करके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तेज़ी के साथ वापस यूँ आए कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, यूँ लगा जैसे हुजूर का जिस्म मुझसे जुदा ही नहीं हुआ। ये आका अलैहिस्सलाम का क्या है, मुजज़ा है। और आज जो है जदीद ज़िन के जो लोग हैं इसका इनकार कर देते हैं। नहीं जी, ऐसा किस तरह हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत से मुकामात पर इसकी हक़ानियत को साबित किया कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। चुनांचे कुरान मजीद में है तीसरे पारे में सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे जो बस्ती बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। आपने इस वीरान शुदा बस्ती को देख के अर्ज की, बरी ताला अन्ना युह्यिल्लाहु बअद मौतिहा। बरी ताला तू ये जो बस्ती वीरान हो चुकी है, बिल्कुल सुनसान हो चुकी है, यहाँ आबादी ख़त्म हो चुकी है, इसको तू आबाद कैसे करेगा? तो कुरान मजीद में है फ़अमातहुल्लाहु मितआमिन सुम्मा बअसा। अल्लाह पाक ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए, नज़ारा कराने के लिए 100 साल उन पर मौत तारी कर दी। 100 साल के लिए उनका विसाल फरमा दी। उसी लम्हे उनका विसाल हो गया, वो आराम फरमा हो गए। उनकी जो सवारी थी उस पर भी मौत तारी हो गई। 100 साल के बाद अल्लाह पाक ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को फिर जिंदा फरमाया। जब जिंदा फरमाया वो पूरी की पूरी बस्ती दोबारा आबाद हो चुकी थी, वो नए तरीके से उसकी तामीर हो चुकी थी। अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, उज़ैर बताओ कम लबिस, यहाँ कितना अर्सा तुम रहे? अर्ज की, बरी ताला काला कम लबिस तो यौमन औ बाद यौम, मैं तो एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा यहाँ ठहरा हूँ।
अल्लाह पाक ने फरमाया बल्ला बिस्तमित आम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा नहीं, 100 साल तुम यहां ठहरे हो, 100 साल। अब देखो ना, अल्लाह पाक ने ये वाकया बयान किया। अब ये वाकया जो है कई चीजों के जवाब है, कई चीजों का जवाब है, लेकिन अल्लाह पाक ने यहां से ये बात भी समझा दी कि 100 साल उज़ैर अलैहिस्सलाम पर यूं गुजरा जैसे दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा हो। तो ये बात क्या है, हकीकत है कि औरों के लिए क्या हो वो 100 साल हो, मगर अल्लाह ताला के नबी के लिए क्या हो वो एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हो। तो जब उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए 100 साल का लंबा अरसा दिन या दिन के कुछ हिस्से में सुकड़ सकता है, तो मुस्तफ़ा की तो शान ही अजीब है, हुजूर की तो शान ही बहुत ऊंची है, हुजूर जैसा कौन हो सकता है। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पर इसी बात को समझाया कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा था, मलका बिल्कीस आ रही थी। मलका बिल्कीस को आता हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, आपने फरमाया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कौन है जो मलका बिल्कीस के तख्त को उसके आने से पहले पहले मेरे पास पहुंचा दे। अब बिल्कीस का जो तख्त था उस सैकड़ों मील की मसाफत पे पड़ा हुआ था, 80 गज लंबा तख्त था, 40 गज चौड़ा था, इतना भारी भरकम तख्त था, और फिर कई तालों के अंदर वो बंद था। बहुत सी फौज जो थी उसकी निगरानी कर रही थी। अब जरा देखिए उस जमाने को देखिए और आज के जमाने को देखिए। उस जमाने के अंदर भी क्या से कहते हैं किसी ने मोजज़े का इनकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आप क्या बात फरमा रहे हैं, इतना भारी भरकम तख्त वो कैसे इतने मुख्तसर से वक्त में कैसे लाया जा सकता है। नहीं, किसी एक ने भी इस बात का इनकार नहीं किया। आपने फरमाया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कौन लाएगा उसको, काल इफ्रीतुम मिनल जिन्न, तो एक जिन ने कहा कि मैं ला सकता हूं। कितनी देर में, उसने कहा जी आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले, यानी इतनी देर में आपका ये जो जलसा है, ये जो मजलिस है अभी बर्खास्त नहीं होगी, उससे पहले पहले मैं जो है उस भारी भरकम तख्त को जो सैकड़ों मील की मसाफत पे पड़ा हुआ है, 80 गज क्या है लंबा है, 40 गज क्या है चौड़ा है, इतने फौज के पहरे में तालों के अंदर बंद है, मैं पहुंचा दूंगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे तो इससे भी पहले चाहिए। वो जिन इतना ताकतवर था, उसने ये नहीं कहा आप क्या बात फरमा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा किस तरह हो सकता है। यानी उस जमाने में आज से हजारों साल पहले जो लोग थे वो भी मोजज़ात का इनकार नहीं करते थे, वलियों की करामात का इनकार नहीं करते थे। और आज क्या उसे कहते हैं, अपने आप को जदीद जमाने में पाए जाने वाले लोग और अपने आप को दानिश्वर और पता नहीं क्या कुछ समझने वाले जो लोग हैं, वो भी क्या कहते हैं फिलफौर जब जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अजमत की बात आती है, कोई शान सुनी जाती है, कहते नहीं जी नहीं ये हदीस ज़ईफ है, ऐसा हो नहीं सकता है। सर सैयद अहमद खान जिसका नाम स्कूलों में कॉलेजों में लिया जाता है, वो भी इसी मर्ज का मरीज था, मोजज़ात का फिलफौर इनकार कर देता था। तो उसने किसी ने इनकार नहीं किया। आपने फिर फरमाया, तो फिर आगे से क्या हुआ, काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक वो शख्स जिसके पास किताब का कुल किताब का इल्म नहीं, काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, लफ्ज़ मिन इस्तेमाल किया है, और मिन जो है तबईज़िया होता है, यानी कुछ का माना देता है, कुछ किताब के कुछ हिस्से का इल्म था जिसके पास वो खड़ा हो गया। वो हजरत सैयदना आसिफ थे, आपके उम्मती थे। अर्ज की हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं ला सकता हूँ। जरा देखिए जिसके पास ज़बूर का कुल इल्म नहीं, कुछ इल्म, और जिसके पास कुरान मजीद का इल्म हो और तमाम का तमाम कुरान मजीद का तमाम इल्म मौजूद हो जिसके पास, उसकी ताकत का अज़मत का अंदाजा कौन कर सकता है। उसने कहा जी मैं ला सकता हूँ जी, कितनी देर में, काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, आपकी आंख के झपकने से भी पहले वो जो भारी भरकम तख्त है जो सैकड़ों मील की मसाफत में पड़ा हुआ है, 80 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और फौज का सख्त पहरा है और तालों के अंदर बंद है, मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले आपकी बारगाह में पहुंचा दूंगा। तो अगर जो है सैकड़ों मीलों का जो सफर है एक नबी का जो उम्मती है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती जो है वो तय कर सकता है एक आन के अंदर, तो फिर आका अलैहिस्सलाम की शान तो फिर बराउल बरा है। किस तरह हो सकता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का इंसान इनकार कर दे और ये कहे कि मैं नबी को भी मानता हूँ, कलमा भी पढ़ता हूँ, मगर इस तरह हो नहीं सकता, हमारे नबी से ऐसा किस तरह हो सकता है। अजीब आदमी हो, कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हो
और बोली बोलते हो काफिरों वाली। और फिर इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और वाक़े पर भी समझाया कि सहाबे कहफ दिकियानो जालिम दरिंदा बादशाह था, इनको इबादत नहीं करने देता था। असहाबे कहफ ये इबादत गुजार लोग थे, नमाज़ें पढ़ने वाले, ताजर गुजार लोग, गिरियाजारी करने वाले, नेकोकारी करने वाले, वो इनको मना करता था, जुल्म करता था इन पर। ये लोग उसके जुल्म सितम से तंग होकर एक रात निकले, जाकर एक गार में माहवी इबादत हो गया, आराम किया, लेट गए या कि सोए। जो ही रात को सोए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी उस नींद को 309 सालों पर मोहित कर दिया। वलबिसू फी कहफिहिम सलासमियातिन सिनीन वज़दादू तिसआ, वो 309 साल तक सोए रहे। 309 सालों के बाद जब ये लोग बेदार होते हैं, कालू लबिसना यौमन औ बादि यौम, तो कहते हैं यार हम कितना अर्सा यहाँ ठहरे हैं, कितना अर्सा, मुझे 309 साल गुजर चुके होंगे, तो क्या उनके कपड़े मैले नहीं हुए होंगे, उनके जिस्मों पर मेलों को जल नहीं आया होगा? नहीं, कुछ भी नहीं आया था। 309 सालों के बाद जब बेदार हुए तो यूं लगा, वो कहने लगे यूं लगता है जैसे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे गुजारा हो। तो देखो ना, वलियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, अगर 309 सालों को एक दिन या दिन के कुछ हिस्से में सुकेड़ सकता है, तो मुस्तफा की तो शान ही बराउल बरा है। आका अलैहिस्सलाम के लिए लंबे चौड़े सफर को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मुख्तसर वक्त में सुकेड़ और समेट किस तरह नहीं सकता। फिर इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मुकाम पर भी समझाया, फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। जानते हो क़यामत का दिन कितना बड़ा दिन होगा? फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, सूरह माआरिज 29वां पारा, कि वो एक दिन 50,000 साल का होगा। दुनिया के 50,000 साल और वो दिन क्या होगा? उसके बराबर होगा। एक दिन 50,000 सालों के बराबर होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, 50,000 साल हम कैसे गुजारेंगे? यानी उस एक दिन को 50,000 की तरह लंबा पाकर हम किस तरीके से रहेंगे? आगे से ताजदारी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। अर्ज किया आका हमारे लिए किस तरह होगा? फरमाया तुम्हारे लिए, यानी मुसलमानों के लिए, जो लोग मुत्तकी होंगे, साहिब तकवा होंगे, सहाबा औलिया सुलहा जैसे, उनके लिए हुजूर ने फरमाया वो दिन ऐसे गुजरेगा जैसे तुम असर की 4 रकअतें अदा करते हो। अब असर की 4 रकअतें जो है ये कम से कम 4 मिनटों में अदा की जा सकती हैं। यानी औरों के लिए 50,000 साल, काफिरों पर वही दिन गुजर रहा है, 50,000 साल बन के गुजर रहा है। और आका अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के लिए वही दिन सिर्फ 4 मिनटों में गुजर रहा है। तो अगर आका अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है 50,000 साल के अरसे को 4 मिनटों में समेट सकता है और सुकेड़ सकता है, तो मुस्तफा के लिए लंबे चौड़े सफर को मुख्तसर से वक्त में कैसे सुकेड़ नहीं सकता है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें समझाया है। और हदीस पाक से भी ये बात मिल गई कि लंबे अरसे को मुख्तसर अरसे में सुकेड़ा जा सकता है। आका अलैहिस्सलाम के खुद फरमान के अंदर ये बात क्या है मौजूद है। और फिर आज हमारे ज़माने में कई और अल्लाह से ये बातें क्या है मुमकिन है। हदीस पाक में भी आता है, मौला अली शेर खुदा के बारे में आपने ये बात कई दफ़ा सुनी होगी कि आप फरमाया करते रहे, एक रिकाब में, घोड़े की एक रिकाब में मैं कदम रखता हूँ और दूसरी रिकाब में कदम रखने से पहले पहले मैं कुरान मुकम्मल कर लेता हूँ। यानी घोड़े पर सवार होते कौन? मौला अली शेर खुदा सवार होते, एक रिकाब में कदम रखते, कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते, दूसरी रिकाब में कदम रखने से पहले पहले आपका कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता। वो जी किस तरह मुकम्मल हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता है। असहाबे कहफ का वाक़या भी आपने सुन लिया। 309 सालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दिन या दिन के कुछ हिस्से में सुकेड़ दिया था। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने 100 साल के अरसे को एक दिन या दिन के कुछ हिस्से में सुकेड़ दिया था। क़यामत के दिन 50,000 साल का जो दिन होगा उसको अल्लाह पाक सिर्फ 4 मिनटों में सुकेड़ देगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदना मौला अली शेर खुदा के लिए उस लंबे अरसे को कम से कम 1 महीना चाहिए या कम से कम एक पूरा दिन चाहिए। अल्लाह पाक उनके पूरे दिन के अरसे को एक लम्हे के अंदर एक रिकाब में कदम रखने, दूसरी रिकाब में कदम जब आता तो कुरान मजीद मुकम्मल हो चुका होगा। और बेशुमार और ये अल्लाह के ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। शेख अब्दुल हक मुतज़िली रहमा फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ में एक मुअज्जिन था। बगदाद शरीफ दरिया दजला के पास ही रहता था।
मस्जिद में अजान देता था और उसका मामूल ये था कि आगे पीछे चलो अजाने बगैर गुस्ल के भी दे लिया करता था, मगर खास तौर पे जुमे के दिन गुस्ल करके दरिया दजला जो पास ही बहता था उसके अंदर जाता, जाके नहाता, गोता लगाता, नहा के आता, फिर आके अजान देता। शेख साहब फरमाते एक दिन ऐसा हुआ, जुमे का दिन था, अपने मामूल के मुताबिक वो शख्स दरिया दजला की तरफ जा रहा था और आगे से कुछ लोग नमाजी आ रहे थे मस्जिद की तरफ। उन्होंने इससे पूछा भी किधर जा रहे हो बाबा जी, अजान का टाइम हो चुका है, तुम कहाँ जा रहे हो? इसने आगे से कहा भी मैं अभी गोता लगा के आता हूँ, डुबकी लगा के आया और फिर अजान दूंगा। चुनाचे जो ही जाकर उसने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर दरिया दजला में दाखिल हुआ, गोता लगाया, सर बाहर निकाला, बाहर का माहौल बदला हुआ था, सूरत आली कुछ और थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा इस वाक़े को दर्ज करते हैं। जब बाहर का माहौल बदला हुआ पाया, उसने पूछा यार ये दरिया दजला नहीं है? किसी से पूछा, लोगों ने कहा पागल हो, ये दरिया दजला कहाँ है, ये तो दरिया नील है। उसने कहा यार ये बगदाद नहीं है। उसने कहा बेवकूफ हो गए हो, ये बगदाद की तरह, ये तो मिस्र है। वह हैरान होकर बेचारा बाहर निकला, कपड़े वगैरह पहनने के बाद किसी बाजार में गया, वहां भी उसने मामूल वही बना लिया कि अजान देता, मगर खास तौर पे जुमे के दिन अजान दरिया में नहा के फिर देता। 12 साल उसने गुजार लिए, शादी उसकी हो गई, वहां उसके बच्चे हो गए। 12 साल गुजरने के बाद फिर एक जुमातुल मुबारक का दिन आया, मामूल के मुताबिक उसने कपड़े उतारे, दरिया में दाखिल हुआ। जो ही दरिया में दाखिल हुआ वो दरिया नील था, मगर जो ही उसने गोता लगा के बाहर देखा, बाहर का माहौल बदला हुआ था, बाहर की कैफियत और थी। उसने पूछा यार ये दरिया नील नहीं है? लोगों ने कहा पागल हो, ये दरिया नील किधर है, ये तो दरिया दजला है। यार दाखिल तो दरिया नील में हुआ था, क्या ये मिस्र नहीं है? लोगों ने कहा ये मिस्र किधर, ये तो बगदाद है। 12 साल पहले उसने जो कपड़े उतारे थे वो कपड़े भी उधर मौजूद थे। बाहर निकला, कपड़े पहने, जो ही थोड़ा सा चला, रास्ते में वही नमाजी उसको फिर मिल गए। उन्होंने कहा बाबा जी नहा के नहीं आए हो, वैसे ही आ गए हो? यार मैं तो 12 साल गुजार के आ गया हूँ और तुम कहते नहा के नहीं आए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा इस वाक़े को बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके 12 साल को उन आम लोगों पर इस तरीके से गुजारा जैसे वो साल गुजरे ही नहीं थे। जब आम लोगों के लिए 12 साल का अरसा और फिर लंबा चौड़ा अरसा जो है मुख्तसर से वक्त में सकेरा जा सकता है और समेटा जा सकता है, आका अलैहिस्सलाम की शान तो बराउल बरा है। आका अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह ऐसे नहीं हो सकता है कि लंबा चौड़ा जो सफर था मुस्तफ़ा ने इस तरीके से किया कि दरवाजा की कुंडी भी हरकत कर रही थी, वुजू वाला पानी भी चल रहा था और बिस्तर भी काफी गर्म था। हजरत सैयदना मियां मीर रहमा का वाक़या आपने कई दफा सुना। मियां मीर रहमा की आदत करीमा ये थी, तहज्जुद की नमाज मस्जिद के साथ हुजरा था, वहां जाकर अदा फरमाते। एक रोज मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज के लिए उस हुजरे में दाखिल हुए। एक मुरीद छुप के बैठा हुआ था, देखता हूं पीर साहब कौन सा वजीफा करते हैं और किस तरीके से करते हैं। और मुरीदों को बड़ी तजस्सुस होता है, शागिर्दों को भी बड़ा तजस्सुस होता है, उस्ताद साहब पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं। मुरीद साहब ने फिर क्या किया, जो ही हजरत मियां मीर कमरे में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल हुए, मुरीद भी साथ ही दाखिल हो गया पीछे। जो ही दाखिल हुआ अंदर आके मुरीद परेशान, हजरत मियां मीर अंदर है ही नहीं। उसने बड़ा तलाश किया, भाई यार अंदर दाखिल तो हुए थे, मेरे सामने दाखिल हुए थे, वो गए किधर? जब अंदर ना पाया हजरत मियां मीर रहमा को, बाहर आके बैठ गए। चलो अंदर नहीं है तो कम से कम निकलेंगे तो इधर से ना, मैं फिर पूछ लूंगा। जमात फजर का टाइम हुआ, हजरत सैयदना मियां मीर रहमा उसी हुजरे से फिर बाहर निकले। जब बाहर निकले मुरीद खड़ा हुआ, अर्ज की हुजूर मैंने आपको अंदर जाके देखा भी था, तलाश भी किया था, मगर अंदर आप थे नहीं, आप कहां से निकले? हजरत मियां मीर रहमा ने फरमाया चलो अब राज फाश ही हो गया है, तो चलो फिर का सुन ले। कुछ अरसे से अल्लाह पाक ने ये मुकाम अता फरमाया है कि हर रोज तहज्जुद की नमाज के लिए वुजू करता हूँ सरजमीन लाहौर से, वुजू यहाँ लाहौर से करता हूँ, मगर हर रोज तहज्जुद की नमाज जाकर मुस्तफा की मस्जिद नबवी शरीफ में जाके अदा करता हूँ। तो हजरत मियां मीर जैसी शख्सियत के लिए लंबा चौड़ा अरसा
लंबा चौड़ा सफर जो है मुख्तसर से वक्त में सुखेरा जा सकता है। ये तो हुजूर के गुलामों के भी गुलाम है। आका अलैहिस्सलाम की शान तो फिर बराउल बरा है। दाता साहब का वाक़या कई दफा आपने सुना, उलमाए लाहौर को आपने बुला रखा था। वो उलमाए लाहौर जो इख्तिलाफ कर रहे थे, नहीं जी नहीं, ये मस्जिद जो है दुरुस्त नहीं है, इसका किबला जो है दुरुस्त नहीं है, सीमत काबा जो है गलत है। आपने बुलाकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद फरमाया, ए उलमाए लाहौर, तुम ये कहते थे ना कि इस मस्जिद की सीमत किबला दुरुस्त नहीं है, काबे का जो रुख है वो दुरुस्त नहीं है, या नमाज पढ़नी दुरुस्त नहीं है, तुम ये कह रहे थे। इधर देखो, क्या इधर काबा नहीं है? ऐसे आपने इशारा फरमाया। वो उलमाए लाहौर सरजमीन लाहौर पर बैठे हुए थे। सरजमीन लाहौर पर बैठकर उन्होंने न सिर्फ खाना काबा को देख लिया, बल्कि जो लोग तवाफ कर रहे थे उनको भी देख लिया। लंबा चौड़ा अरसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए मुख्तसर से वक्त में सुकेर दिया और समेट दिया। हुजूर सैयदना गौसुल आदम माह रमजान है, एक शख्स आता है, अर्ज के हुजूर आज इफ्तारी जरा मेरे यहाँ फरमा लीजिए। और मैं ठीक है, इफ्तारी तेरे यहाँ कर लेंगे। दूसरा आ गया, हुजूर इफ्तारी मेरे यहाँ फरमा लेना। और मैं ठीक है, इफ्तारी तेरे यहाँ हो जाएगी। तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 70 अफराद आ गए और हर कोई यही ख्वाहिश करता रहा, हुजूर इफ्तारी मेरे यहाँ फरमाना, इफ्तारी मेरे यहाँ फरमाना। आपने 70 अफराद से इफ्तारी का वादा फरमा लिया। खादिम साथ ही बैठे, उसने कहा हुजूर आप इतने लोगों के यहाँ कैसे जाएंगे, आप इफ्तारी मेरे यहाँ फरमा लीजिए, इफ्तारी मेरे यहाँ कर लेना। पर मैं ठीक है, इफ्तारी तेरे यहाँ कर लेना। इफ्तारी का टाइम हो गया, आपने खादिम के पास इफ्तारी कर ली। नमाज मगरिब का टाइम हो गया, नमाज मगरिब पढ़ ली गई। अब वो लोग आपस में मिले, कहने लगे यार मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, आज हुजूर गौसुल आदम मेरे घर में इफ्तारी करने आए थे। दूसरे ने सुना, उसने कहा झूठ बोल रहे हो, वो इफ्तारी तो मेरे घर में करके गए। तीसरे ने सुना, उसने कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, वो इफ्तारी करने तो मेरे यहाँ आए थे। चौथे ने कहा तुम सारे झूठ बोल रहे हो, वो इफ्तारी तो मेरे यहाँ करके गए। इस तरीके से वो सारे मिलते चले गए और एक दूसरे को झूठा कहते रहे। बिलाखिर सारे ने कहा चलो खादिम से जाकर पूछते हैं, हुजूर सैयदना गौसुल आदम ने इफ्तारी किनके यहाँ फरमाई है। खादिम के पास आए, खादिम ने कहा हुजूर तुम सारे झूठ बोल रहे हो, उन्होंने इफ्तारी तुम मेरे यहाँ की है। खादिम को भी साथ मिला लिया, 70 अफराद मिलजुल कर हुजूर गौसुल आदम के पास अर्ज की, हुजूर आप ही बता दें इफ्तारी किसके यहाँ की है। आपने फरमाया तुम में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इफ्तारी तुम में से हर एक के यहाँ की है। जरा देखो, हम में से कोई शख्स जो है 7 अफराद के यहाँ इफ्तारी नहीं कर सकता एक दिन में, या 2 घरों में इफ्तारी नहीं कर सकता। हुजूर सैयदना गौसुल आदम ने एक दिन में एक इफ्तारी 70 अफराद के यहाँ आपने फरमाई थी। ये तो आका अलैहिस्सलाम के गुलामों के गुलाम, उनकी शान का हाल है कि एक लंबे अरसे को अल्लाह पाक उनके लिए शुक्र देता है। आका अलैहिस्सलाम की पहचान क्या है? वराउल वरा है। अलगर्ज ये कहना कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये जो मोजज़ा है अकल में नहीं आता है, भाई मोजज़ा होता ही वही है जो अकल में नहीं आए। अगर अकल में आ जाए वो मोजज़ा किस तरह हो सकता है? हर नबी को, पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज करवाई, मगर दीगर अंबिया की जो मेराज थी वो उनके लिए इम्तिहान थी। आदम अलैहिस्सलाम की मेराज कैसे होगी? जमीन पे उतार दिया कि आदम जमीन पे उतर जाओ, तुम जमीन पर क्या हो? नाइब हो, खलीफा हो। अब खिलाफत का, नियाबत का अल्लाह पाक ने ताज भी पहना दिया था। ये क्या थी? उनकी मेराज थी, मगर क्या था? जन्नत से उनको निकलना पड़ा, इम्तिहान भी तो था ना। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मेराज करवाई। कैसे? कि नूह अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे सिर्फ उन्हीं को कश्ती में बिठाया गया, बकिया तमाम को डुबो दिया गया। जहां ये उनके लिए मेराज थी वहां उनके लिए क्या था? इम्तिहान भी तो था कि कौम के लोग, खुद उनका बेटा उनके सामने डूबता हुआ उनको नजर आ रहा था। कितना दुख हो रहा होगा कि मेरे खानदान के जो लोग हैं मेरे सामने डुबोए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बेटा डूब रहा है। दीगर अंबिया की मेराज अगर उनके लिए मेराज थी तो उनके लिए इम्तिहान भी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेराज हुई, कैसे? आग को ठंडा कर दिया गया, आग है, आग में डाल दिया, कई दिनों से आग जलाई गई थी, उसके शोले आसमानों से बातें कर रहे थे। मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अगर ये मेराज थी तो मुझे बताइए एक इंसान होने के नाते से कितना डर लगा होगा, यार आग में जाना पड़ेगा, आग में गिरना पड़ेगा, न जाने क्या सूरत हाल हो जाएगी। अगर मेराज थी तो उनके लिए इम्तिहान भी तो था ना।
इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मेराज करवाई कि छुरी उन पर असरअंदाज ना हो सके। ये जहां मेराज थी, उनकी अजमत का इजहार हुआ, वहां उससे पहले इम्तिहान भी तो था ना, कि छुरी के नीचे जाना भी तो पड़ा। गर्ज देखे जिस नबी पैगंबर रसूल के भी मेराज देख ले, हर नबी पैगंबर को अल्लाह पाक ने मेराज से सरफराज किया, मगर वो मेराज उनके लिए इम्तिहान थी। मगर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को मेराज ऐसी अता फरमाई कि ये मेराज मुस्तफ़ा के लिए इनाम थी, ठंडा का बायस, राहत का बायस, सुकून का बायस, इत्मीनान का बायस थी। ये किस मौका पर हुई थी? जब आमुल हुज़्न था। आका अलैहिस्सलाम सब गमज़दा थे, आमुल हुज़्न, गम का साल मना रहे थे। देखो हम आका अलैहिस्सलाम की तरह किस तरह हो सकते हैं? खुद ये बात आका अलैहिस्सलाम ने कई बार फरमाई, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल। और यहां भी देखिए हमारे लिए क्या, 3 दिन शोक मनाओ। 3 दिन से बढ़कर तुम्हारे लिए शोक जायज नहीं है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आमुल हुज़्न, गम का साल मनाया, शोक का साल आका अलैहिस्सलाम ने मनाया। गमज़दा है आका अलैहिस्सलाम। सैयदा खदीजतुल कुबरा आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अव्वल, वो विसाल कर चुकी हैं। आका अलैहिस्सलाम के लाडले प्यारे चचा जान हजरत सैयदना अबू तालिब विसाल कर चुके हैं। जो आका अलैहिस्सलाम की रखवाली करने वाले थे, ज़रा मुहाफिज थे, वो विसाल कर गए। अब आका अलैहिस्सलाम गमज़दा थे, दुखी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? मुस्तफ़ा को बुलाकर 7 आसमानों की सैर करवा के अपनी मुलाकात से और अपने दीदार से नवाज दी। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के गम को दूर फरमाती। ये जहां मेराज, उसके साथ और मुस्तफ़ा के लिए इनाम थी। फिर इसी तरीके से देखिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को ये मेराज आखिर करवाने की जरूरत ही क्या थी? बाजू कर सवाल पैदा होता कि लाखों अरबों खरबों साला सफर मुस्तफ़ा को करवा दिया गया, जन्नत दिखा दी गई, जहन्नम दिखा दी गई, सारे फरिश्तों से मुलाकात करवा दी गई, अंबिया को दिखा दिया गया। क्यों? कई हिकमतें थी। एक तो ये थी, अंबिया कह रहे थे बारी ताला तूने खुद तो फरमा दिया था जब मेरा नबी आ जाए क्या तो मिनूना, तुम सारों ने ईमान लाना है। बारी ताला वो जब आएंगे हम कैसे ईमान लाएंगे, हम तो विसाल कर चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेराज की रात सारे अंबिया को मस्जिद अक्सा में जमा कर दिया और मुस्तफ़ा को बुलाकर कहा, अंबिया अब मेरा मुस्तफ़ा आ गया है, अब तुम सारे इसके हाथ पर ईमान लाओ। फरिश्तों ने कहा बारी ताला वो जरा हमें भी नजारा करा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारा भी एक सवाल रहता था, आज तुम्हें उसका जवाब दे देता। फरिश्तों ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का मरला आया था, फरिश्तों ने सवाल किया था बारी ताला इसको बना रहा है, ये तो कत्लो गारत गरी करेगा, फितना फसाद मचाएगा, खून रेजी करेगा, इसको ना बना। बारी ताला हम जो है तेरी तस्बीह करने के लिए, हम जो है तेरी इबादत करने के लिए, तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। फरिश्तों ने सवाल किया था ना बारी ताला इसको ना बना, क्यों बना रहा है? अल्लाह पाक ने उस वक्त जवाब नहीं दिया था। मेराज की रात तमाम फरिश्तों को सिदरतुल मुंतहा पे बुला लिया। इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते आ गए, सारे आ गए। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों वो तुम्हारा सवाल था, किसको बना रहा है, कि दुनिया में जाके खून खराबा करेगा, वो तुम्हारा सवाल था। ये देखो आज उसका जवाब है कि इन तमाम खराफात से पाक है और पाक होकर असरा पे आबदी, फिर भी क्या है मेरा बंदा है, फिर भी क्या है मेरा बंदा है। मुस्तफ़ा को बुला लिया था उम्मत पे करम करने के लिए। क्यों बुलाया था? उम्मत पे करम हो जाए। कैसे? कि क़यामत के दिन शफाअत उज़्मा का सेहरा तो सरे मुस्तफ़ा पर रखा जाएगा। मुस्तफ़ा ने शफाअत करनी है, शफाअत का इफ्तिताह भी मुस्तफ़ा ने करना है। अंबिया को इतने शफाअत मिलेगा मुस्तफ़ा की वजह से मिलेगा। हर एक ने शफाअत करनी है, मुस्तफ़ा की शफाअत के बाद करनी है। मुस्तफ़ा ने चूंकि इब्तिदा करनी है, ऐसा ना हो कि क़यामत के हौलनाक दिन को देखकर मेरे मुस्तफ़ा घबरा जाए, मैदान माशर को देखकर मुस्तफ़ा कहीं घबरा ना जाए, जहन्नम को देखकर ते मेरे मुस्तफ़ा परेशान ना हो जाए, उस हौलनाक मंजर को देखकर मुस्तफ़ा पर कहीं घबराहट न तारी हो जाए। अल्लाह पाक ने क्या किया? मुस्तफ़ा को रातों रात बुला लिया। मेरे मुस्तफ़ा आजा, जन्नत को भी देख जा, जहन्नम को भी देख जा और पूरा का पूरा मैदान आखिरत आकर देख जा, ताकि क़यामत के दिन सारे परेशान हो मगर तुझ पर परेशानी का असर न हो सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम को रातों रात बुला लिया था। और फिर देखिए
दीगर अंबिया आदम अलैहिस्सलाम को 1000 साल उम्र पाले, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने पा लिए। दीगर अंबिया भी हजारों साल पाते रहे, लंबी लंबी उम्रें वाले। मुस्तफा को एंड में भेजा और एंड में भेजकर सबसे पहले बुलाया, यानी कम उम्र मुस्तफा को थी, सिर्फ 63 साल। और 63 साल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम को बीच में बुला लिया। मिराज की रात मुस्तफा अलैहिस्सलाम को बुलाकर अपने पास न जाने कितना अरसा रखा, क्या बातें होती रही, क्या मुलाकातें होती रही, कितना अरसा मुस्तफा रहे, इस बात का कोई खबर नहीं, कोई पता ही नहीं। पूछा बारी ताला ऐसा क्यों? मुस्तफा अलैहिस्सलाम तेरे महबूब थे, मुस्तफा अलैहिस्सलाम को तूने भेजना था, पहले मुस्तफा की जगह तूने आदम को भेज दिया था खलीफा बनाकर, फिर तूने नूह को भेज दिया, फिर 1,24,000 अंबिया आ गए, ये सारे के सारे मुस्तफा के नायब और खलीफा बन के आए। अब चाहिए तो ये था मुस्तफा अलैहिस्सलाम जब आते वो भी हजारों साल उम्र पाते। तूने सिर्फ 63 साल भेजा और 63 साल के अंदर भी मुस्तफा को फिर बुला लिया, ऐसा क्यों? हाँ, अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आता होगा, बंदो कभी किसी ने अपना महबूब भी किसी को दिया है? शुक्र करो कि मैंने मुस्तफा को 63 साल के लिए तुम्हें दे दिया था। मुस्तफा 63 सालों के लिए तुम्हारे पास आ गए थे। कभी किसी ने अपना महबूब भी किसी को दिया है? मुस्तफा तो मेरे महबूब थे। और फिर देखो मुस्तफा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मेराज की रात बुलाया, कई हिकमतें थी। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, अर्ज कर रहे थे बारी ताला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे तक नहीं सकता। अर्ज की बारी ताला नहीं, मैं तो तुझे तकना चाहता हूं। तेरी बातें सुन सुन कर कानों के अंदर रस खोल चुके हैं। कभी ये हकीकत मुंतजर तू नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, कि तेरी बातें सुन सुन कर अब देखे बगैर गुजारा नहीं हो रहा, तो मुझे अपना दीदार करा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मुझे तकना चाहता है, उन्ज़ुर इलल जबल, ये सामने पहाड़ है, जरा इसको देख। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ को देखा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। अल्लाह पाक ने एक तजल्ली, जाती नहीं सिफाती तजल्ली कोहे तूर पे गिराई, कोहे तूर चल के राख हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। अर्ज की बारी ताला ये पहाड़ जो है ये तो तेरी तजल्ली की ताकत नहीं रखता है, अब क्या करूं? पर मैं इंतजार करते रहे। घड़ियां गुजरती गईं, साथी गुजरती गईं, वक्त गुजरता गया। आका अलैहिस्सलाम का जमाना आया, अल्लाह पाक ने मुस्तफा को बुला लिया और मुस्तफा के लिए अल्लाह पाक ने यह फरमान जारी कर दिया था, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। कि मेरा मुस्तफा जो है ये तो पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, अर्ज़ की बारी ताला चलो पहाड़ तो मेरे लिए तेरे दीदार का बायस नहीं बन सका था, तेरे दीदार का वास्ता और सबब नहीं बन सका था, अब मेरा मुस्तफा आ रहा है बारी ताला, अब इन्हीं के जरिए से ये तो मुस्तफा जो है ये तो पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। पहाड़ तो वास्ता नहीं बन सका था, बारी ताला मुस्तफा के जरिए से तो मुझे अपना दीदार करा दे। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा अल्लाह पाक की बारगाह में तमन्ना की थी, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, बारी ताला मैं तुझे तकना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ, चेहरे से नकाब उठा। 9 मरतबा तमन्ना की थी। अल्लाह पाक ने कहा मेरे मूसा मेरा मुस्तफा आ रहा है, मेरा दीदार करके आ रहा है, ये 9 बार मेरे पास आएगा, मुझे देखेगा, इसकी मेराज हो जाएगी, और ये 9 बार तेरे पास आएगा, तू देख लेना, तेरी मेराज हो जाएगी। अजीज़ा ने गिरामी कदर आका अलैहिस्सलाम का मौजज़ा मेराज हक है, इसका इनकार करना कुरान मजीद की बहुत सी आयत का इनकार करना है। वो 50,000 साल का दिन कुछ 4 मिनटों में कैसे गुजर जाएगा, उसका भी इनकार हो जाएगा। असहाबे का 309 साल सोए रहे और 309 साल उन पर यूं गुजरे जैसे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, ऐसा किस तरह हो सकता है? फिर इसका भी इनकार हो जाएगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे, लेटे रहे, उन पर विसाल, उनका विसाल हो गया था, वफात तारी कर दी गई थी। 100 साल के बाद उठे, उनको यूं लगा जैसे
दिन या दिन का कुछ हिस्सा अगर मौजज़ा मिराज मुस्तफ़ा का इनकार करें तो फिर इसका भी इनकार हो जाएगा। लंबे चौड़े अरसे पर पाया जाने वाला तख्ते बिल्कीस जो 80 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा था, अगर मौजज़ा मिराज मुस्तफ़ा का इनकार करें तो एक आन से पहले पहले वो कैसे आ गया था, मजीद खुद उसको बयान कर रहा, इसका भी इनकार हो जाएगा। मौला अली शेर खुद अली अली करने वाले वो भी सुन लें, अगर मौजज़ा मिराज मुस्तफ़ा का इनकार कर दें तो अली शेर खुदा का यह फरमाना कि मैं घोड़े की एक रिकाब में कदम रखता था, दूसरी रिकाब में कदम मेरा पहुंचने से पहले पहले मेरा कुरान खत्म हो जाता था, फिर इस बात का भी इनकार हो जाएगा। गर्जे के ये बात माननी पड़ेगी कि आका अलैहिस्सलाम एक आन के अंदर इतनी तेजी के साथ मुस्तफ़ा गए थे, 7 आसमानों का सफर किया, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, अर्शे मौला को देखा, अंबिया से मुलाकात की, फरिश्तों को ज़ियारत करवाई, अल्लाह पाक का दीदार किया, मुकामे दना पे गए, मुकामे तदल्ला पे जा पहुंचे, मुकामे काबा कौसैन की बुलंदियों पे जा चढ़े और फिर इतनी तेजी के साथ मुस्तफ़ा वापस आए कि बिस्तर भी गर्म रहा, वुज़ू भरा पानी भी चलता रहा और दरवाजे की कुंडी भी हरकत करती रही। ये बात क्या है? हक है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको